टैरिफ की जंग में आखिर भारत की जीत हुई। एक तरफ अटलांटिक महासागर के उस पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ यानी कि ईयू की पेचीदा शर्तें। इन दोनों के बीच पिसने के बजाय भारत ने वो हासिल कर लिया है जो किसी भी देश के लिए एक सपना होता है। भारत ने एक साथ दो मोर्चे पर जीत हासिल की है। पहला, यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करके 27 देशों का विशाल बाजार अपनी मुट्ठी में कर लिया। दूसरा, अमेरिका के साथ 50% के जानलेवा टैरिफ को घटाकर 18% पर लाकर अपने निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी और रणनीतिक धैर्य ने बाजी पलट दी है। राजनीति में कहा जाता है कि कभी कभी आपका प्रतिद्वंदी ही आपकी सबसे बड़ी मदद कर देता है। भारत के केस में डोनाल्ड ट्रंप ने यही भूमिका निभाई है। जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया तो पूरी दुनिया को लगा कि भारत का निर्यात बाजार डूब जाएगा। लेकिन इसी डर ने यूरोपीय संघ को भारत के करीब ला दिया। यूरोप को डर था कि अगर अमेरिका ने भारत के लिए दरवाजे बंद किए तो भारत पूरी तरीके से एशियाई बाजारों या अन्य विकल्पों की ओर मुड़ जाएगा। चीन से पहले ही यूरोप चिढ़ा हुआ है और ऐसे में भारत को अपने पाले में रखने के लिए ईयू ने वर्षों से लटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए को तेजी से फाइनल किया। जैसे ही भारत और यूरोप की डील पक्की हुई, अमेरिका को लगा कि वो भारत जैसा बड़ा बाजार और रणनीतिक साझेदार खो सकता है। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने ट्रूथ पर ऐलान कर दिया कि टैरिफ 50% नहीं बल्कि अब 18% होगा और इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। 2 फरवरी को हुए समझौते के बाद भारतीय वाणिज्य मंत्रालय और निर्यातकों ने राहत की सांस ली है। आंकड़ों की बात करें तो ये डील भारत के लिए संजीवनी से कम नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त 2025 के आंकलन के अनुसार भारत का लगभग 48.2 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अमेरिका के 50% वाले टैरिफ की जद में था और अब ये घटकर 18% हो गया है। इसका सीधा फायदा उन सेक्टरों को होगा जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। भारत का कपड़ा उद्योग जो बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी टक्कर झेल रहा था, उसके लिए 50% टैरिफ मौत का फरमान था। 18% टैरिफ और यूरोप के खुले बाजार के साथ अब तिरुपुर, लुधियाना और सूरत की फैक्ट्रियों में फिर से रौनक लौटेगी। लगभग 11 बिलियन डॉलर का निर्यात अब सुरक्षित है। सूरत और मुंबई के हीरा कारोबारियों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। 10 बिलियन डॉलर के इस व्यापार पर कम टैरिफ का मतलब है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय आभूषण अपनी चमक बनाए रखेंगे। 4.2 बिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल और 1 बिलियन डॉलर का लेदर निर्यात अप्रतिस्पर्धी बना रहेगा। कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। पिछले कुछ महीनों में जब ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ किंग कह रहे थे और धमकियां दे रहे थे, तब पीएम मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना कोई जवाबी बयानबाजी और ना ही कोई सार्वजनिक तकरार। भारत ने चुपचाप 2 काम किए, यूरोप से पिंगे बढ़ाई और साथ ही साथ ब्रुसेल्स में ईयू हेडक्वार्टर्स के साथ बातचीत तेज कर दी। कूटनीतिक चैनलों के जरिए वाशिंगटन को यह समझाया गया कि अगर भारत पर ज्यादा चोट की गई तो अमेरिकी कंपनियां एप्पल, बोइंग, वॉलमार्ट और भारत में नुकसान होगा। ट्रंप का यह मानना है कि भारत से अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी 0 होगी और हम उनसे 18% लेंगे। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया और यह पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, थोड़ा देकर बहुत कुछ हासिल करना। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी घटाकर 0 यानी कि 0 कर देगा। पहली नजर में ये भारत के लिए नुकसानदेह लग सकता है, लेकिन गहराई में देखें तो ये एक स्मार्ट ट्रेड ऑफ है। हम अमेरिका से क्या खरीदते हैं? तो भारत अमेरिका से मुख्य रूप से हाईटेक मशीनरी, विमान बोइंग जिसे कहते हैं वो, और उन्नत टेक्नोलॉजी और कुछ कृषि उत्पादन खरीदता है। अगर इन पर ड्यूटी 0 होती है तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी, सस्ती मशीनरी और टेक्नोलॉजी मिलने से मेक इन इंडिया को ही बल मिलेगा।
अमेरिकी उत्पादों के आने से भारतीय बाजारों में क्वालिटी बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों को अपनी गुणवत्ता सुधारने का मौका मिलेगा। और इस डील की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के कोर एक्सपर्ट्स को इसमें छेड़ा नहीं गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और पेट्रोलियम, ये वो सेक्टर्स हैं जो पहले से ही हाई टैरिफ से बाहर थे और अभी भी बाहर रहेंगे। यानी कि भारत की दवाइयां और रिफाइंड पेट्रोलियम अमेरिका में बिना किसी रुकावट के जाते रहेंगे। ये भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है जो सुरक्षित है।